नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज़ पर। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पूर्व मध्यकाल चोल साम्राज्य के बारे में, जो कि 500 सालों तक राज किया। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो आज का क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अगर आज का क्लास मिस किया तो आप लोग बहुत पछताएँगे बाद में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है ऐहोल प्रशस्ति के रचिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय और सी है विक्रमादित्य प्रथम और डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय ने, बी महेंद्र वर्मन प्रथम ने, सी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र वर्मन द्वितीय और डी है नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और वह अरब महासागर का स्वामी कहा गया? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी है राजेंद्र द्वितीय, डी है विक्रम चोल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है कदम्ब ने, बी राष्ट्रकूट ने, सी चोल ने, डी चेर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी है कारिकाल प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? ऑप्शन ए है जयसिंह द्वितीय, बी विक्रमादित्य फिफ्थ, सी सोमेश्वर द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजा की राजधानी था? ऑप्शन ए है सांची, बी तंजौर, सी मदुरै, डी त्रिचिरापल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तंजौर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कांची, बी मदुरै, सी कावेरीपट्टनम, डी तिरुचि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मदुरै। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, बी अमोघवर्ष, सी गोविंद तृतीय, डी इंद्र तृतीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न राजवंश में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऑप्शन ए है पांड्य, बी है चालुक्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चोल। अगला सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वह किसने किया था? ऑप्शन ए है चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चालुक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। अगला सवाल है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो पल्लव के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, ऑप्शन ए है कांचीपुरम, बी पुरी, सी महाबलीपुरम और डी है आगरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए वारंगल, बी देवगिरी, सी द्वार समुद्र, डी कृष्णगिरी। तो होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासक की रुचि को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है पल्लव की, बी चेर की, सी पांड्य की और डी है चालुक्यों की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल्लवों की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है पल्लव की। अगला सवाल है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है द्वार समुद्र, बी वारंगल, सी कल्याणी, डी देवगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवगिरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजा ने जो है किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है जैन धर्म को, बी बौद्ध धर्म को, सी शैव धर्म को, डी वैष्णव धर्म को। तो इसका सही जवाब है कि शैव धर्म को चोल राजा ने संरक्षण प्रदान किया। अगला सवाल, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजाधिराज, डी कुलोत्तुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर मेघुती मंदिर एहोल का संबंध है? ऑप्शन ए है शैव धर्म से, बी वैष्णव धर्म से, सी जैन धर्म से, डी बौद्ध धर्म से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य देवता को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पापनाथ का मंदिर पत्तडल पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? ऑप्शन ए है वातापी के चालुक्य ने, बी राष्ट्रकूट ने, सी चोल ने, डी पल्लव ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वातापी के चालुक्य ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, मत विलास प्रहसन नाटक का रचिता था? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन, बी है महेंद्र वर्मन प्रथम, सॉरी बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल,
डी नरसिंह वर्मन राज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम, बी महेंद्र वर्मन प्रथम द्वितीय, सी नंदी वर्मन, डी अपराजित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला सवाल है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ जो है वह किस राजवंश के समय में हुआ? तो ऑप्शन ए है पल्लव, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल्लव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, बी उज्जैनी, सी मदुरै, डी कल्याणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने एक सॉरी किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए है चोल शासक के पास, बी पांड्य शासक के पास, सी चेर शासक के पास, डी पल्लव शासक के पास। इसका सही जवाब हो जाएगा पांड्य शासक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। बी नहीं, चोल शासक के पास था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तिरुवन्नमले, बी मदुरै, सी चिदम्बरम, डी तंजौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूट को जो है किसके द्वारा उखाड़ कर फेंका गया? ऑप्शन ए जयसिंह के द्वारा, बी पुलकेशिन के द्वारा, सी विक्रमादित्य सिक्स के द्वारा, डी तैलप द्वितीय के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा तैलप द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? ऑप्शन ए सुनियोजित राजस्व प्रशासन, बी सुनियोजित राजस्व प्रणाली, डी सुसंगठित केंद्रीय सरकार, डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया था? ऑप्शन ए है 500 से 700 ईस्वी, बी 300 से 500 ईस्वी, सी 700 से 800 ईस्वी, डी 250 से 450 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 700 से 800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह किस गुफा में? ऑप्शन ए है कल्या, बी एलोरा, सी एलिफेंटा, डी अजंता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एलिफेंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दैंतसंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आलवारों एवं नायनारों द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है पल्लव, बी चालुक्य, सी चोल, डी विजयनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल्लव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए तोल्लकपियर, बी इलांगो आडिंगल, सी शीतले सतनार, डी पेरुंदेवनार। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेरुंदने पेरुंदेवनार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल,
मामल्लपुरम के मंडप एवं रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह, डी नंदी वर्मन अपराजित। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिंधेश्वर मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, सी कांची का मातंगेश्वर मंदिर, डी गुड़ीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राजेंद्र चोड़ राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन ए महिपाल द्वितीय, बी नयपाल, सी देवपाल, डी महिपाल प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। अगला सवाल, 8वीं सदी में पारसियों को शरण किसने दी? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, बी चोल, सी है होयसाल, डी है राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ऑप्शन ए है राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी राजेंद्र तृतीय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र तृतीय, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, बी सोमेश्वर प्रथम, डी विक्रमादित्य सिक्स, डी सोमेश्वर फोर्थ। इसका सही जवाब है विक्रमादित्य सिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। विक्रमांकचित विक्रमांकचरित व मिताक्षरा के संरक्षक शासक थे। ऑप्शन ए है तैलप द्वितीय, बी विक्रमादित्य सिक्स, सी सोमेश्वर प्रथम, डी सोमेश्वर फोर्थ। इसका सही जवाब है विक्रमादित्य सिक्स। अगला सवाल, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए आयुर्वेद, बी खगोल, सी काव्य शास्त्र, डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला सवाल, पल्लव की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, गोपुरम का प्रारंभिक स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ऑप्शन ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बी तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, सी गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।